नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ कृष्णकांत महोदय जुड़े हैं। तो संस्कृत क्या है, सबसे पहले आपसे ये जानना है। संस्कृत सम्यक कृतम इति संस्कृतम, अर्थात जो दोषों से रहित है, जो संस्कारित है, उसी को संस्कृत कहते हैं। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें आपको अपशब्द, गाली गलौज मिलेंगे, लेकिन मात्र जगत की एक ही भाषा संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें आपको अपशब्द, गाली गलौज आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। ऐसा मानना है कि संस्कृत पढ़ना एक गड्ढे में गिर जाना या एक पिछड़ापन महसूस करना। सबसे पहले बच्चा जाता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ से पढ़ करके आता है और किसी गवर्नमेंट सर्विस में लगता है अथवा प्राइवेट जॉब करता है और सबसे पहले माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। जो संस्कृत का पढ़ा लिखा छात्र है वो वृद्धाश्रम जैसे भेजने की बात नहीं करता है। देखिए, एक ऐसी भाषा है जो चिरनवीना चिर पुरानी संस्कृता एषा, ये अत्यंत पुरानी भी भाषा है और अत्यंत नवीनता है। संस्कृत पढ़ने हमारा बच्चा अगर जा रहा है तो केवल एक पंडित बनेगा, पंडिताई करेगा, पूजा पाठ करेगा। पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है व्यक्ति, अर्थात जो ज्ञानी है, जो शास्त्रों को जानता है, जिसकी शास्त्रों में प्रवृत्ति है, वो पंडित है। और ये हिंदू के अलावा भी अगर कोई इच्छुक हो तो वो भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, लोग पढ़ते हैं, संस्कृत सभी पढ़ते हैं। आपके कभी बहुत सारे महापुरुषों का, संतों का ऐसा मानना है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, घोषित किया जाए, इस पर अपने भारत देश की भी संस्कृत भाषा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। गृह गृहम, जल जलम, मंदिर मंदिरम, भवन भवनम। तो श्मशान है लेकिन लोग शमशान बोलते हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं। तो इन पर आपकी क्या विचारधारा, कैसे ये बदल सकते हैं फिर से? क्योंकि ऐसे अगर बदलते जा रहे हैं तो आने वाले समय में जो शब्द है वास्तव में वो बचता ही नहीं। संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए, एक आप ये कह लीजिए कि ठोस सबूत के साथ। उसमें कहा गया है, अयन निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ चल रहा है, यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो उच्च नीच जाति राज्य भेद भाव वारणम हम गाते हैं। हर एक शब्द को शुरू करने से पहले, उनकी बात शुरू होने से पहले एक अपशब्द पहले लग जाता है, जिसको हम गाली भी कह सकते हैं, यानी कि वो एक टाइटल बन गया उनका। उन्हें रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आज की एक भी संतान ऐसी नहीं है जो प्रातः उठने के पश्चात माता पिता और गुरु का स्मरण करता हो, प्रणाम करता हो। आज सबसे पहला अगर कोई बच्चा उठता है तो फ़ोन का स्मरण करता है, फ़ोन देखता है और तत्काल कोई मूवी स्टार्ट हो जाएगा, कोई सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा, अथवा गाली से उसकी सुबह प्रारंभ होती है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले अगर कोई उक्ति है तो उसमें लिखा है, स्वयं भगवान बुद्ध ने लिखा है, एस धम्मो सनातनः। भारत का राजा कैसा होना चाहिए? देखिए, भारत का राजा, भारत का तात्पर्य पर ही है, भायामृतम इति भारतम। देखिए जी, मुझे अत्यंत हर्ष और उल्लास हुआ, आपने एक संस्कृति और संस्कार संवाहक चैनल आपने प्रारंभ किया है। इससे निश्चित ही जनमानस को लाभ मिलेगा। देखिए, दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मात्र 15 दिन में बोलना सिखाई जा सके, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि संस्कृत सबसे कठिन भाषा है, उसको नहीं सीखा जा सकता है। बस हम उन्हीं भ्रांतियों को दूरी करते हैं। सुन रहे थे कृष्णकांत महोदय को, जिन्होंने बहुत ही सरल और बहुत सुंदर तरीके से इन तीनों विषयों का हमारे सामने, ये कह लीजिए, संक्षिप्त में वर्णन किया। तो ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए बने रहिए युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।